नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सुकरा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा पिछले वीडियो पे काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे और उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा सा आपने सपोर्ट दिखाया है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, पेनी स्टॉक है, ये बात सबको पता है। ऑल ओवर जितने लोग हैं ना, सभी को पता है कि ये बेसिकली पेनी स्टॉक है। ये कंपनी बेसिक पेनी स्टॉक सेगमेंट में काम कर रही है और जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उसको लेके क्या ओपिनियन लोगों का यहाँ पे, क्या इन्वेस्टर क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि यार ये कंपनी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, क्या होगा हमारा यहाँ पे, ऐसे सारे रिलेटेड कंपनी में क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे पास कमेंट भर भर के आ रहे हैं। तो इन सभी का रिप्लाई आपको एक साथ दे दूंगा मैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। आप एक बार मुझे बोल दो कि आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है इस कंपनी की आपके पोर्टफोलियो में, ताकि मेरे को आसानी हो जाएगी कि हाँ यार, कंपनी में लोगों का इन्वेस्टर है और निवेश कर रखा है लोगों ने यहाँ पे। तो मेरे को क्या है, आसान इजिली आसान हो जाएगा यहाँ पे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। बीते फ्राइडे को 5% का जंप, और जंप रुक भी नहीं रहा है यहाँ पे। ये जंप कब का चल रहा है वो देख लो एक मिनट आप यहाँ पे, तो आपको यकीन हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने जंप का दिखाऊं तो आप पहले फ्राइडे देखो, 1.5 से 2% का जंप है यहाँ पे ही। अब बेसिकली ये जंप आज का नहीं है। आपके सामने मैं 5 डे क्लिक करूंगा, देखो देखो, विचार करो आप यहाँ पे। 2%, 2%, 4%, 2%, डेली बेस पे 2%, एवरेज 2% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जहां पे एक टाइम पे ये कंपनी 5 रुपए पे थी, आज कंपनी 40 पे आ चुकी है। तो मतलब आपने विचार तो किया होगा कि यार कंपनी ने यार गजब की रिकवरी करवा दी है यार। मतलब एक तरह से बोलूं मैं तो उम्मीद से बढ़ के रिकवरी इस कंपनी ने आपको यहाँ पे करवाई है। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि वाकई में यार रिकवरी इस कंपनी ने करवाई है। लेकिन अगर मैं आपका सामने वही 5 डे का चार्ट ओपन करता हूँ, देखो 10% के आसपास का जंप मिला है। अभी रिसेंटली कंपनी के ऊपर बोर्ड मीटिंग भी हुई थी, उस पर क्या अपडेट है उसको चर्चा करेंगे। आप पहले अपडेट देखो, अपडेट देखो कब से यूटर्न लिया है। 8 अक्टूबर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, लगातार 10 दिन से कंपनी में अपर सर्किट लग रहा है। तो 10 दिन से अपर सर्किट, 10 दूनी 20, यानी कि अगर परसेंट देखो ना मैं, तो आपको 25% का जंप मिल चुका है। लेकिन पहले भी कंपनी 35 पे जाके आई थी, फिर लगा एलसी, जो कि आपको यहाँ पे 10% गिरावट हुई है। 35 से कंपनी गई 32 पे और फिर यहाँ से यूटर्न लिया, जो कि आज अपने 52 वीक हाई बोलूँ या मैं लाइफ टाइम हाई बोलूँ तो इस प्राइस पे कंपनी पहुंच गई है। अब अगर मैं कंपनी का बिजनेस दिखाऊं आपको, तो देखो आप विचार कर लो, लाइफ टाइम में ऑल टाइम में कंपनी ने आपको 12,103% रिटर्न दे दिया है। तो ये रिटर्न कोई छोटा बड़ा रिटर्न नहीं है यहाँ पे, ये बात आपको पता होगा। अगर मैं आपको बीता रिकॉर्ड दिखाऊं 5 साल का, तो देख लो 5 साल में आपको कंपनी ने दिया रिटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट 15,200 या 14,282% का। ये रिटर्न बहुत बड़ा है दोस्तों, बात मानना मेरी। क्योंकि एक टाइम पे कंपनी यहाँ पे 0.36 पैसे 30 पैसे पे चल रही थी, वहीं आज कंपनी 40 पे पहुंच गई है। यानी कि ये एक आपके पास अभी भी मौका है यहाँ पे। जिन जिनका समझ में आ गया ना मौका, वो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। अगर मैं नॉर्मली ये दिखाऊं आपको, तो आपको लगभग परसेंटेज में 16,000% का आसपास का आपको रिटर्न, 18,000% के आसपास का आपको रिटर्न मिल चुका है। 18,000% यार, एक पेनी स्टॉक में रिटर्न मिलना यार एक बहुत गर्व की बात है कि यार वाकई में कंपनी ने रिकवरी यहाँ पे करवाई है। मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ रही कंपनी यार यहाँ पे। लाइफ टाइम हाई बोल लू, 52 वीक हाई बोल लू, मतलब ये आज ऑल टाइम हाई पे कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। 5 रुपए से उठ के कंपनी गई, जो कि आज 40 पे पहुंच गई है। अगर मैं आपको वही 1 साल का चार्ट दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो देख लो, जहाँ पे एक टाइम में कंपनी 5 रुपए पे चल रही थी, वहीं आज 5 रुपए से कंपनी आपको 1 साल में 600% का रिटर्न दे दिया है। आप विचार करो और क्या चाहिए आपको। आप खुद विचार कर लो, आपको और क्या चाहिए यहाँ पे। मतलब यार गजब की रिकवरी करवाई है कंपनी ने यार, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब आज कंपनी में कितने बायर बैठे हैं, कितने सेलर बैठे हैं, वो देख लो। और कंपनी अभी शायद मुझे लग रहा है कि एसएम की लिस्ट में चल रही होगी, क्योंकि डेली बेस पे कंपनी रिकवरी करवाई ईएसएम स्टेज 2 में चल रही है। क्योंकि डेली बेस पे 2% 2% 2% का जंप मिल रहा है ना, तो खास करके
अगर 25% रिकवरी एक वीक में करवाती है कंपनी, तो कंपनी जाती है फिर एसीएम की स्टेज 1 में। शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम वो उसके हिसाब से जाएगा, कंपनी का सेक्टर देख बिजनेस देखेगा, उसके बाद बात करेंगे। अब देखो कंपनी का ये हाई है, ये क्लोजिंग है, ये हाई है, लो है, ये सेम प्राइस है, यहाँ पे कुछ मिलते जुलते, और वीक हाई है 1 वीक का 40, लो है 5 रुपए का। अब मैं आपको दिखाऊं एक बात यहाँ पे कि मार्केट कैप कितना है, क्योंकि देखो इन्वेस्टर क्या बोल रहे हैं कि एक बार कंपनी का मार्केट कैप दिखाओ। तो देखो मार्केट कैप काफी तगड़ा हो चुका है, 1763 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी ने कर लिया है। ये मार्केट कैप कोई छोटा बड़ा मार्केट कैप मत समझना, अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशन देखूं ना, तो वैल्यूएशन काफी बड़ी है। मतलब कंपनी ने धीरे धीरे अच्छा खासा मार्केट कैप कर लिया है, अच्छी खासी ग्रोथ की है मार्केट कैप में। शुरू से स्टार्टिंग में मार्केट कैप 864 करोड़ का था, 864 करोड़ से बढ़ के कंपनी आज यहाँ पे 1753 करोड़ पे आ चुकी है यार, मतलब 63 करोड़ पे गजब की रिकवरी करवाई है यार। फेस वैल्यू 1 रुपीज है यहाँ पे, ये भी अच्छी बात है। यानी कि पहले 10 था, फिर फेस वैल्यू 1 हुआ है, 10 से सीधा माइनस में 1 आया यहाँ पे। देखो क्योंकि बीच में कंपनी शायद यहाँ पे आपको बोर्ड मीटिंग भी करवाई होगी यहाँ पे, तभी दोस्तों इतनी ग्रोथ कंपनी में हमको डेली दिन पे दिन मिल रही है। अगर मैं आपको और कुछ दिखाऊं ना यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट, तो रिजल्ट देख लो, वॉल्यूम देख लो, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सच है। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का आपको वॉल्यूम दिखाऊं मैं, देख लो। अब सोचो डेली बेस पे जंप है, फिर भी वॉल्यूम कितना है 39K का, 40,000 का वॉल्यूम हो रहा है। ये वॉल्यूम बहुत ही कम है यहाँ पे, क्योंकि यार एक कंपनी जा रही है ऊपर, डेली बेस पे अपर सर्किट मार रही है यार, डेली बेस पे अपर सर्किट मार रही है कंपनी। 5 रुपए से उठ के कंपनी 12 से उठ के गई, कंपनी 40 पे गई है, फिर भी वॉल्यूम में बहुत बड़ी गिरावट आई है यहाँ पे। यानी कि एक तो नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए यहीं पे बन गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं और रिजल्ट कंपनी का, तो ये देख लो, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये बात गुड है, ये बात मानना पड़ेगा। 0% कर्जा है कंपनी के पास। 8 नंबर पे शो हो रही है सर्म फार्मा, डिविज लैब, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, यूडूस लाइफ, मैंकिंग फार्मा, सुक्रा फार्मा। अब यार सुक्रा फार्मा कंपनी अपनी सबसे नीचे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई खास नहीं है, हमको असर नहीं पड़ेगा। आज कंपनी की पी रेशियो यहाँ पे है, मार्केट के करंट प्राइस 40 रुपये है कंपनी का, सबसे निचले स्तर पे कंपनी है अपने 40 रुपए के आसपास। देखो देखो 1600, 1700, 6,500, 1500, 3500, 1200, 1000, 2400, 40, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। लेकिन हाँ रिजल्ट देख लो, रिजल्ट दमदार है। कुछ क्वार्टर में कंपनी ने 10 करोड़ प्रॉफिट किया था, कुछ में 4 का, कुछ में आधे का, कुछ में 0.54 करोड़ का, 3.5 करोड़ का, 5.5 करोड़ का, और 1 करोड़ का। यानी कि रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं ठीक ही रिजल्ट मिल रहा है हमको कुछ दिनों से, मतलब बोल सकता हूँ मैं कि रिजल्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है कंपनी का। यानी कि अगला क्वार्टर का जब भी 17वां क्वार्टर का जाएगा, शायद बड़ा जंप मिल सकता है हमको। तो वेट करना है आपको Q2 का, बहुत जल्द कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट लेके आएगी यहाँ पे। ये भी देख लो आप, ईयरली बेस का रिजल्ट देख लो, 4, 19, 10, 10, 1, 0, 0, ये करोड़ का रिजल्ट है यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ गया 17। अब देखो, अब इसको देख लो, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सेम है ना यहाँ पे, कुछ बड़ा घटा नहीं घटा। देख लो 49, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 तक गया। ये DI का डेटा है यहाँ पे, और ये पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक और प्रमोटर सेम है यहाँ पे। फर्क कितना है 1% के आसपास का, यानी कि चलता है 1% का, नॉर्मली चलता है, कोई हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 1% से। अब एक अपडेट है कंपनी के ऊपर, एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है, इंटीमेशन UR13 ऑफ सेबी LODR। अगर आप कहो तो इसको हिंदी में मैं कर दूंगा ट्रांसलेट, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है हिंदी का भी। देखो 21 अक्टूबर 25 को शुक्रा हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड का निगमन 85% धारिता चुकता पूंजी ये है 1 करोड़ 1 लाख रुपए, शायद 10 लाख है शायद। विनियम 13 LODR के तहत घोषणा प्रमाण पत्र है, 15 अक्टूबर का है ये। हाँ अभी एक मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग की अपडेट मैं आपको देना भूल गया हूँ। 7 अक्टूबर, 1 नवंबर को 25 को EGM होगी, जिसमें 34 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 46,46,000 प्रमोटर वारंट को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें 15.70 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। यानी कि 1 नवंबर फिर से आपको याद रखना है दोस्तों, 1 नवंबर की डेट आपको याद रखना है, ये डेट आपको कभी भूलना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके दिन कुछ बड़ा होने वाला है।
ये बात भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और मुझे तो लग रहा है कि ये कंपनी वाकई में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है, तब ये मतलब बैक टू बैक हमको अपडेट दे रही है। फाइनल डिविडेंड 8 सितंबर को मिला था। बोनस मिला था हमको यहाँ पे अप्रैल 24 को मिला था। स्प्लिट मिला था हमको 10 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपये 21 मार्च को। यानी कि कंपनी टाइम टाइम पे हमको काफ़ी बड़ी अपडेट दे रही है, अच्छी खासी रिटर्न दिया है हमको। अगर यही माहौल चलेगा तो ये कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, ये चार्ट देख लो। डिविडेंड, स्प्लिट, डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के मामले में कंपनी एक्टिव है यहाँ पे। बोनस भी दिया था, राइट इश्यू भी लेके आई थी, डिविडेंड भी मिला हमको। मतलब मैंने क्या बोला, कंपनी बराबर एक्टिव चल रही है। डिविडेंड 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 के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी एक्टिव है। ये वॉल्यूम है 40K का, बीते रिकॉर्ड बेस पे 2 लाख का वॉल्यूम एवरेज था यहाँ पे। रिजल्ट की बात करूँ 100% बायर बैठे हैं यहाँ पे। रिजल्ट अगस्त नवंबर 25 या 20 नवंबर 10 नवंबर के बाद कंपनी अपना रिजल्ट लेके आने वाली है। देखते हैं दोस्तों रिजल्ट कैसा आता है। लेकिन एक मीटिंग होने वाली है कंपनी की 1 नवंबर को, डेट याद रखना है दोस्तों। धन्यवाद।